नमस्ते सभी लोगों को। जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट और अच्छा एक ये टॉपिक है। सीएलटी कैंडल के हिसाब से आपको प्राइस एक्शन को कैसे मैच करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये ओनली फॉर एक ही टॉपिक के हिसाब से भी आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो भी आपको अच्छा सा आपको व्यू मिल जाएगा। मार्केट का बायस मिल जाएगा कि कहाँ पे मार्केट का एक ट्रेड मिल सकता है और कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, सेल साइड का लेना चाहिए या बाई साइड का लेना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे तो हर दिन आपको ट्रेड तो बाई साइड भी मिलेगा और सेल साइड भी मिलेगा, लेकिन उसमें जो अच्छा वाला जो फास्ट मोमेंटम हो, जैसे कि मान लो कोई ट्रेंड चल रहा है, तो आपको अप का ट्रेंड लेंगे ना, तो उसमें आपको फास्ट मोमेंटम आएगा और आपका क्या है कि टीपी हिट होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अभी चलो सीएलटी कैंडल कैसे काम करता है थोड़ा उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कैंडल है, ये समझ लेते हैं कि ग्रीन कैंडल है, तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपनिंग होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, ये जो होगा ये हाई होगा, ठीक है। और ये कैंडल का लो होगा। ये तो सभी लोगों को पता ही होगा कि कैंडल कैसे लो हाई ओपन क्लोज वो सब लो। अब समझ लेते हैं कि मार्केट कैसा मोमेंटम दे सकता है। जैसे कि मान लो ये हाई और लो हो, यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। ये समझ लेते हैं कि कोई एक दिन का कैंडल हो या वीकली का कैंडल हो या तो फिर मंथली कैंडल हो, 4 घंटे का कैंडल हो। समझ रहे हो? बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा वर्क करता है, छोटे टाइम फ्रेम से अच्छा है कि बड़े टाइम फ्रेम में आप सीएलटी में आप ट्रेड बनाएंगे तो वो बेटर रहेगा। और उसमें क्या स्टॉप लॉस एकदम ना के बराबर होता है, जीरो स्टॉप लॉस होता है। जैसे कि मान लो एंट्री यहाँ पे लिया, स्टॉप लॉस इधर है और टारगेट कहीं ना कहीं ये हाई तक जाता है, ये क्लोज तक जाता है, लेकिन 50% आपको बीच में आपको बुक करना पड़ता है। कहीं कई बार क्या है कि बहुत कम बार ऐसा होता है, लेकिन जाता तो वहाँ पे हाई के आसपास ही जाता है। इतना आप समझ चुके हैं कि कौन सा कैंडल देखना है, कौन से टाइम फ्रेम में देखना है। अब समझ लेते कि अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ये जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ पे ओपन होता है। देन मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। ये हाई का यदि लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और मार्केट फिर नीचे आया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा, एफईजी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, कुछ भी हो। तो उनका चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे 50% पे पहले एक बार टच करने के लिए जाए, फिर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करे, देन वहाँ से मार्केट फिर लो को या तो फिर यहाँ पे जो ओपन प्राइस है वहाँ पे जाएगा मार्केट। फिर यहाँ पे लो को टच करने के बाद फिर से वहीं पे समझ लेते हैं कि मार्केट को ऊपर जाना, तो यहाँ से भी बाउंस बैक देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो ये कैंडल कैसे बनेगी? जैसे कि मान लो कि ओपन हुआ है मार्केट, यहाँ पे ये ओपन हुआ है, मार्केट पहले ऊपर गया, स्वीप किया, ठीक है, स्वीप करने के बाद मार्केट फिर से वापस नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ने नीचे का भी लो स्वीप कर दिया, देन यहाँ से ऊपर जाके फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो ये कैंडल जो बनेगी वो ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे ये हाई को भी स्वीप कर देगा, ये जो हाई था तुम्हारा, ठीक है, ये वाला, उसको भी स्वीप कर दिया। देन मार्केट ने नीचे गया, तो वहाँ पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा लंबा सा टेल छोड़ दिया। समझ रहे हो? पहले कौन सा लिक्विडिटी ग्रैब होता है उनके अकॉर्डिंग प्लान बनाना होगा आपको मार्केट में। जैसे कि मान लो कि ये कैंडल हाई और लो है, समझ लेते हैं मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन बना दिया, फिर पहले यहाँ पे लो ले लिया, तो यहाँ से जाने का चांस ये ज़्यादा है, बेटर देन ये। क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, ऊपर मार्केट चला है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन होकर मार्केट पहले लो कलेक्ट करे, देन यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो सबसे अच्छी वाली एंट्री बनेगी। सेलिंग में क्या है कि यहाँ पे अपसाइड जाके फिर यहाँ से रिवर्स आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या है कि थोड़ा रुक रुक के सेलिंग आएगा। हो सकता है फास्ट भी सेलिंग आ जाए, लेकिन मार्केट का ट्रेंड आपको पहले तो देखना पड़ेगा, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। समझ चुके? यही चीज़ अब मैं आपको चार्ट में लेके मैं आपको समझाता हूँ, तो फिर कैसा होगा आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा।
ये अभी निफ्टी का चार्ट है, ये मंथली चार्ट है। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये मंथली चार्ट मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ। ये CLT कैंडल का हाई है, मंथली कैंडल है, ये मार्च महीने का कैंडल है, CLT लो है। अब ध्यान से देखो मार्केट, नो डाउट यहाँ पे एक ब्लैक कैंडल है, दूसरा रेड कैंडल है, फिर से रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, तो लगातार 4 महीने से मार्केट गिर रहा था। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि ये जो कैंडल है ये बहुत अच्छी वाली कैंडल है, बड़ी वाली कैंडल है, तो उसने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे जाके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। कहाँ पे? यहाँ पे क्लोजिंग दिया और हाई लगाया यहाँ पे, और लो यहाँ पे ये स्वीप हो चुका है। तो ये कैंडल जो CLT लो था, ये कैंडल हम कंसीडर करेंगे, तो उसका जो लो था स्वीप हो चुका है। अब मार्केट को जाना चाहिए अप साइड में। कहाँ पे? CLT हाई के पास। तो ये CLT हाई तुम्हारे पास यहाँ पे है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे तो ये कैंडल क्लोज हो चुका है, अप्रैल मंथ का यहाँ पे ओपन हुआ था, क्लोज हुआ, हाई लो तुम्हारे पास आ चुका है। अब फिर से ध्यान देना कि ये जो हाई है अभी तक उसने टच नहीं किया मार्केट ने। दूसरा मंथ आया मई मंथ में, मई मंथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट नो डाउट यहाँ पे क्लोज किया, देन यहाँ पे थोड़ा गैप अप होकर नीचे मार्केट आया, यहाँ पे ऊपर भी गया, फिर नीचे आके यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज दिया। अब जून महीना का जो चल रहा है उसने यहाँ पे स्टार्ट किया है मंथ, अभी 15 दिन चला है, मार्केट ने यहाँ पे स्वीप कर दिया। तो जो ये लो था ये कैंडल का, ये कौन से मई मंथ का जो कैंडल का लो था उसने स्वीप कर दिया है। ये लो था, ये मई मंथ का लो जो था, ठीक है, ये मार्केट ने इसी मंथ में स्वीप हो चुका है। तो अब मार्केट को जाना चाहिए, जो ये मई मंथ का जो हाई है, ये मई मंथ का हाई है तुम्हारे पास, ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट को एक बार जाना चाहिए। ये एक सिंपल सा एक लॉजिक है। CLT कैंडल जो मैं पहले आपको बताया सेम वैसा ही, यहाँ पे लो स्वीप हो चुका है तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है, या तो फिर जो ओपनिंग प्राइस है उसको स्वीप करा। दो चीज़ें ध्यान रखना, हाई ज़्यादातर तो हाई के पास ही जाता है, कहीं कहीं बार ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस को भी स्वीप करके फिर मार्केट वहाँ पे रिवर्सल होता है मार्केट के अंदर। लेकिन अभी देखने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, अभी अनटच है, अभी तक टच नहीं किया मार्केट ने लगातार 2 महीने से, अभी ये तीसरा मंथ चल रहा है। अब दूसरी चीज़, ये जो कैंडल थी उसने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, तो ये ख़त्म हो चुका है। अब ये कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बनी, अब उसका जो लो था इस मंथ में स्वीप हो चुका है। अब हमारे पास क्या मिलता है, जब मार्केट स्वीप होता है तो मार्केट ऊपर जाके क्लोज देता है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे ये जो तीनों लिक्विडिटी है उसको लेने के लिए जाए, ऐसा हमारा व्यू होना चाहिए। नो डाउट भले ही यहाँ से फिर मार्केट नीचे रिवर्सल हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मार्केट का जो CRT कैंडल जो है वो तो तुमको यही बता रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। समझ रहे हो? यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ पे भी, ये तीनों मंथ का लिक्विडिटी अनटच पड़ा है मार्केट में। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है कि बायस कहाँ पे है और कैसा बायस है, सेलिंग में है या तो फिर कौन सी साइड है, वो भी देखना पड़ेगा। अब सबसे अच्छा जो ट्रेड बनेगा वो कौन सा बनेगा? सेल साइड में, नो डाउट बाई साइड में बनेगा। यहाँ पे भी आप बाई साइड के लिए आप जा सकते हो। फिलहाल के लिए तो मार्केट यही बोल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं 24 से 25 हज़ार के आसपास जाना चाहिए एक बार हाई को टच करने के लिए, CLT कैंडल को। देन उसको फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट को नीचे लाना है या तो फिर ऊपर जाना है। मार्केट खुद डिसाइड करेगा, हमको या किसी को डिसाइड नहीं करना कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, कैसा जाएगा, वो अपना डिसाइड नहीं है। मार्केट में चार्ट पे आने देना है, जब चार्ट बोलेगा हाँ मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तब आप प्लान बनाओ। समझ रहे हो? अभी यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मंथली कैंडल में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बाइंग का व्यू चल रहा है, लेकिन यही चीज़ यदि आप वीकली चार्ट में आ जाएंगे तो आपको एक सेल साइड में यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में जो है हाई इंटेक रह रहा, लो ब्रेकडाउन होते जा रहा है।
यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी स्वीप किया देन यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ पे लिक्विडिटी मंथ का जो स्वीप किया है तो मार्केट हो सकता है यहाँ से ये CLT जो ये जो पेंडिंग है हाई उसको लेने के लिए जाए। अब दूसरी चीज़ वीकली कैंडल में आके फिर जो भी आपको हाई दिख रहा है उसको भी मार्क करो, हो सकता है वहाँ से आपको स्वीप मिल जाए। ये वीकली है, समझ रहे हो? ये वीकली हाई है, ठीक है, और ये तीनों तीन जो है वो मंथली हाई है, समझ रहे हो? और CRT हाई मेन वहाँ पे 25,000 के आसपास है। तो अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज दे रहा है। कल यदि समझ लेते कि आने वाले टाइम में 23,732 के आसपास यदि ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो मार्केट हो सकता है मार्केट यहाँ से ये हाई को पहले टच करने के लिए जाए। वो कौन सा पॉइंट रहेगा वो भी आपको एक बार देख लेते हैं। ये 24,092 अराउंड 24,092 अराउंड यहाँ पे ये हाई बन रहा है। तो वहाँ पे एक बार जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले जो वीकली कैंडल है उसका हाई भी अभी तक स्वीप नहीं हुआ या तो फिर टच नहीं हुआ, तो उसको भी मार्क करके रखना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट यहीं जाके फिर वापस आ जाए, ठीक है। ये आप बड़े टाइम फ्रेम में जब एनालिसिस करेंगे ना तो आपको क्या है कि थोड़ा मज़ा आएगा मार्केट के अंदर। ये बहुत सीखने की चीज़ है और ये बहुत आपको डायरेक्शन क्लियर होती है। जैसे कि मान लो कि आप छोटी गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि आपके पास 4 व्हील व्हीकल है, उसमें आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका विज़न थोड़ा क्या है कि आपको 4 या 5 गाड़ी आपको देखने को मिलेगा आगे, ठीक है। यदि आप ट्रक या फिर बड़ा कोई ट्रेलर आप चला रहे हो तो आपके पास विज़न बहुत लंबा होगा, तो आपको तकरीबन 20-20, 25-25 गाड़ी आपको देखने को मिली, पूरा रास्ता आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आगे कौन-सा कहीं पे भी कुछ तो हुआ नहीं ना, कोई गलत तरीके से ब्रेक नहीं लगा दिया। तो उसका पास विज़न एक क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो? तो अब बड़े टाइम फ्रेम में जितना आप तो एनालिसिस करेंगे इतना आपका विज़न क्लियर रहेगा। और समझ लेते हैं कि ये कैंडल का जो हाई है ऊपर से स्वीप किया था, ये वीकली कैंडल का, देन यहाँ से मार्केट नीचे आया, उसने यहाँ पे स्वीप किया, तो ये मार्केट ऊपर जाना चाहिए क्योंकि लिक्विडिटी मेजर नीचे नहीं है, समझ रहे हो? नीचे कुछ भी बचा नहीं है। मार्केट को यदि जाना है तो पहले ऊपर जाना चाहिए, फिर मार्केट को गिनना चाहिए यदि गिनना है तो। यदि मार्केट को ऊपर निकलना है तो फिर वो निकलेगा, तो फिर क्या करेगा, ये जो हाई बना के जा रहा है ना उसका लिक्विडिटी लेके निकलेगा, समझ रहे हो? जैसे चार्ट चल रहा है, यहाँ से ये स्विंग बनाया तो उसका लिक्विडिटी लिया, देन मार्केट में हाई किया, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर गया। ये लिक्विडिटी स्विप करके जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो? और हाई है उसके ऊपर ब्रेकआउट देगा और वहाँ पे ही लिक्विडिटी आएगा। आप कोई भी चार्ट देखेंगे तो जहाँ पे ये हाई बनेगा तो फिर से वापस आएगा मार्केट, देन यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा मार्केट चलता है। तो यदि कोई आपको दिक्कत है, यदि कोई प्रॉब्लम आता है कि ये मुझे कंसेप्ट में थोड़ा यहाँ पे मिसगाइड हुआ है या फिर मुझे कहीं पे दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे मैसेज में आप कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी ये निफ्टी का चार्ट है, अभी निफ्टी का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कहाँ पे मार्केट जा सकता है। अभी देख लेते हैं तो एक ये न्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छा सा बाइंग भी आया है, और यहाँ पे जो CRT जो के हिसाब से यहाँ पे बाइंग आना भी चाहिए था, वो भी पहले से ही डिसाइड ही था मॉर्निंग से ही कि हाँ यहाँ से यदि आएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। देन अभी मेजर जो है अभी 23,732 के आसपास है, यदि ये भी ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है इक्वल 24,000 के आसपास, 24,092 के आसपास। और यहाँ पे जो ट्रेड लाइन है वो भी मल्टी टाइम टच हो चुकी है। आप देखेंगे तो यहाँ पे टच करके मार्केट गिरा था, यहाँ पे टच करके गिरा था, यहाँ पे भी टच करके गिरा था, लेकिन यहाँ पे रुक सा गया मार्केट, फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा। अब बाइंग बायस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जब तक ये लेवल के ऊपर यदि कोई क्लोजिंग नहीं आती और फॉलो कैंडल मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग तो आ चुका लेकिन दूसरे दिन फॉलो कैंडल ये बड़े छोटी बने, देन यहाँ से हम ट्राई करेंगे कि अपसाइड के लिए मार्केट जाए। अदरवाइज क्या होगा, ये 90 ये 24 नंबर एक राउंड लेबर है, यहाँ से हो सकता है यहाँ पर लिक्विडिटी ले 24,092 के अराउंड, देन मार्केट ने फिर यहाँ पे रिवर्स देना चाहिए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चलना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे ही मार्केट चलता है। ये CLT हाई लो
कैसे आइडेंटिफाई और कैसे आपको ट्रेड बनाना है और कैसा ट्रेड बनता है, वो भी आप सीख सकते हैं। आप खुद का आप जब तक आप खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आप ट्रेडर नहीं बनेंगे। यही चीज़ आप 1 आवर में भी देखेंगे तो आपको बहुत टाइम ये भी चीज़ आपको देखने की मिलेगी। समझ यहाँ पे ये स्वीप किया देन मार्केट नीचे, समझ रहे हो? यहाँ पे भी ये मार्केट ने स्वीप किया फिर मार्केट ऊपर। जिस दिन ये समझ में आ गया ना तब तुमको ऐसा लगेगा अरे क्या बात है, मार्केट तुम्हारे हिसाब से चलेगा। ये लो आप देख लो, चलो ये मार्केट ने लो जो है स्वीप किया लेकिन क्लोजिंग नहीं देते हैं। मार्केट यहाँ से ये हाई तक का हमारा टारगेट होना चाहिए, यहाँ तक। देन यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी थी, ठीक है, मैं सुबह में आप लाइव में जाके आपने देखा होगा तो मैंने सुबह में ड्रॉन कर दिया था कि ये बहुत सारी लिक्विडिटी है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए। ठीक है, तो ये सारी लिक्विडिटी कलेक्ट किया है मार्केट ने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। न्यूज़ और प्राइस एक्शन दोनों डिफरेंट चीज़ है। न्यूज़ अलग चीज़ चलती है और प्राइस एक्शन अलग चीज़ चलता है। तो प्राइस एक्शन यदि आप सीख रहे हैं तो उसमें न्यूज़ कंसिडर न करो, यदि आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें प्राइस एक्शन आप कंसिडर ना करो। ये चीज़ नोट कर लेना, आपको आगे जाके काम आएगी। चलो थैंक यू, अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसा ही वीडियो में आपको बना के लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं। महादेव महादेव।